खुशामदीद जियानु सब बिस्मिल्लाह। कौम के हीरो अरशद नदीम सीने पर सोने का मेडल सजाए वतन वापस पहुंच गए। तैयारी को वाटर कैनन का सल्यूट पेश किया गया। अरशद नदीम को एसएफ ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। अरशद के वालिद ने एयरपोर्ट लाउंज में बेटे को गले लगा लिया। फूलों के हार पहनाए गए। बोल न्यूज की जानिब से भी फख्रे पाकिस्तान का खैर मकदम। अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए बच्चों का जोश भी दी था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों की कसीर तादाद फख्रे पाकिस्तान की झलक देखने के लिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। कौमी एथलीट का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मंचरों ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले। अरशद नदीम डबल डेकर बस पर सवार हुए और इस्तकबाल के लिए आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। नारों का जवाब दिया। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से तबलीगी मरकज रायवन गए, नमाज फजर अदा की, मांगा मंडी में नाश्ता किया और आबाई गांव रवाना हो गए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और आप सबको पता है कि मैंने इसी साल राइट नी की सर्जरी भी करवाई। तो उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे। तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मुझे सुरखरू किया मेरी कामयाबी में। पाकिस्तानी मीडिया की कवरेज को पाकिस्तानी कौम और माँ बाप की दुआएं शामिल हैं। कौमी हीरो अरशद नदीम के वतन वापसी पर मीडिया से बातचीत कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश यही है आइंदा भी कौम की दुआओं से मजीद कामयाबियाँ समेटूं। सब पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से अपने होनहार फर्जंद अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है। अरशद नदीम साहब ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद किए हैं और उस रात कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था जब इन्हें अल्लाह ने कामयाबी दी है जिसकी आंखों में तशक्कुर के और खुशी के आंसू नहीं थे। कौम की शान अरशद नदीम को एयरपोर्ट पर खुश आमदीद कहने के लिए वफाकी वुज़रा भी गए। साद रफीक और एहसन इकबाल ने कहा कि अरशद नदीम ने दुनिया भर में कौमी परचम बुलंद किया। अरशद की कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। राना मशहूद बोले कि अरशद नदीम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एम्बेसडर है। हुकूमत पाकिस्तान ने अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से डाक टिकट भी जारी कर दिया। डाक टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। आपने भी सियासत में आना, पहले भी एक कौमी हीरो आए थे, सियासत में आए थे, फिर हमने देखा मुल्क में क्या हुआ, आपने भी आना। अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की वतन वापसी पर सहाफ़ी का अरशद नदीम से गैर जिम्मेदाराना सवाल कि आप भी सियासत में आएंगे। अरशद नदीम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा कि मेरा जो काम है वही करूँगा, मेरा सियासत में आना बनता नहीं। मुक़्तदर हल्कों ने खुशी के मौके पर सहाफ़ी के गैर जिम्मेदाराना सवाल पर तनकीद का निशाना बनाया। गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बारिश पर टैक्सेस की जयमगोइयाँ। कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर ऐलान करदा इनामात पर टैक्सेस भी लगाए जाएंगे। बोल न्यूज़ ने FBR के इनकम टैक्सेस ऑर्डिनेंस 2001 को खंगाला तो पता चला कि ओलंपिक्स गेम्स के इनामात पर कोई टैक्सेस का जिक्र नहीं है। तर्जुमान FBR ने भी तस्दीक कर दी। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को इस अरशद नदीम का जो तमगा हमें मिला है उसको ये स्पेशल मुबारकबाद। अरशद साहब की तरह बाकी भी दीगर भी देखे खेलों के मैदान में इंशाल्लाह हमारे बाकी नौजवान भी मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम
रोशन किया अरशद नदीम साहब ने। उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है और मेरी तरफ से बहुत बहुत पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। जी हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अरशद नदीम पर, जिसने एक छोटे से शहर मियाँ चन्नू से निकलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक में गैर मामूली कारकर्दगी पर अवाम में हाल। कहते हैं कि अरशद नदीम ने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस दफा का जश्न आज़ादी जो है वो यकीनन अरशद नदीम साहब की इस विक्ट्री के साथ, इस कामयाबी के साथ उसको 4 चांद लग गए हैं। अरशद हमारे कौमी हीरो हैं और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्था लड़ा है। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पर पूरी कौम को फख्र है। वो ऐसा सिपाही है जो निहत्था लड़ा, वो ऐसा कौमी हीरो है जो अकेला लड़ा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने अरशद नदीम की कामयाबी का क्रेडिट उनकी माँ और कौम की दुआओं को दे दिया। कहा कि हमने ऐसे कौमी हीरोज़ भी देखे हैं जो 11 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेते हैं। इसराइल ने नमाज पढ़ते फलस्तीनियों पर हजारों पाउंड वजनी बम गिरा दिए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 120 हो गई। शहदा में 40 बच्चे शामिल, दर्जनों जख्मी। स्कूल पर हमले के बाद इसराइली फौज का कहना है कि स्कूल में हमास और इस्लामी जहाद के 20 अरकान मौजूद थे। हमास ने इसराइली दावे को मुज़ाहिरा खेज़ करार दे दिया। कहा हमारी सख्त पॉलिसी है, हमास अरकान फलस्तीनियों को निशाना बनने से बचाने के लिए इनके दरमियान मौजूद नहीं होते। इसराइली फौज शहरियों को निशाना बनाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान की जानिब से गजा में स्कूल पर बमबारी की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी हैं। स्कूलों के बच्चों पर हमला खुली जारियत है। सऊदी खारजा बोले कि गजा में जारी कत्लेआम को रोकने की ज़रूरत है। ईरान ने कहा कि गजा में स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी नस्लकशी और इंसानियत के खिलाफ वर्जी जुर्म है। जारियत के बावजूद अमेरिका का इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का इम्कान। सऊदी अरब को भी हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। ईरान के पासदारान इनकलाब का बहरी कुव्वत में अचानक इजाफा। बहरिया को मज़ीद 2500 से ज़ायद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और ड्रोन से लेस कर दिया। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी। ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। फैसले पर अमल ना होने से निज़ाम बिगड़ जाएगा। फैसलों पर अमल नहीं करना तो निज़ाम को तब्दील कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले किसी का इस्तेहकाक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक या गलत बोले। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखा जा रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में नहीं हैं, इसलिए मुशावरत का अमल मुश्किल है। इस दफ़ा हमने ये 14 अगस्त जश्न आज़ादी हकीकी आज़ादी के नाम से इस 14 अगस्त को हम मनाएंगे। 13 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी के हवाले से जल्द से जुलूस होंगे। मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम की आवाज़ बनेंगे। जलसे करना हमारा आइनी हक है। तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के नाम से मनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसे बोले हकीकी आज़ादी का मतलब आइन और कानून की बालादस्ती है। हम अवाम की आवाज़ बनेंगे। जल्द से करना हमारा आइनी हक है। लतीफ़ खोसा ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ को 27 अगस्त को जलसे की इजाज़त मिल गई। 16 अगस्त को जलसे की इजाज़त का तयन करेंगे। महमूद खान अशरफज़ई ने कहा कि इतनी नाइंसाफ़ी के साथ ये निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकता। उमर अयूब बोले अवाम व फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और PPA खला बना रही है। ये इलेक्शन का साल है। इस भंवर से मजबूत वज़ीर-ए-आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है।
अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। अगर पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर। शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत को नहीं ठीक कर सके। मुल्क में इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है, वरना फिर अदमी इस्तेहकाम का दौर आएगा। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा कि मुल्क की मईशत की हालत अच्छी नहीं है, मुल्क के सियासी निज़ाम को मुस्तहकम रखो। अमरीका, यूरोप दुनिया में कई जोग्राफियाई तकसीम पैदा कर रहे हैं। जमात इस्लामी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ आज लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देगी। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट कहते हैं कि एहतजाजी धरना एक बड़े जलसे-आम में तब्दील होगा। एहतजाज के हवाले से इंतजामिया को तहरीरी तौर पर मुतला कर चुके हैं, किसी किस्म की कोई डील या मुकान नहीं होगा। हम अफवाहों का पीछा नहीं करते, गवर्नर एमक्यूएम का है, अगर फैसला होना है तो एमक्यूएम से मुशावरत के बगैर नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सेमिनार से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई या किसी से भी मुज़ाकरात के लिए जाना चाहिए, यही वाहिद रास्ता है। जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया और बिजली मजीद महंगी हो गई। ये वाहिद धरना था जो बिजली महंगी करवा कर ख़त्म किया गया। हुकूमत सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा कर रही है। बैरूनी सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। तर्जुमान वफाकी ज़ेर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। फितना खवारिज ने डकैतियों, भत्ताखोरी और अगवा को दहशतगर्दी फंडिंग का जरिया बना लिया। होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान में खवारिजों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। चंद रोज के दौरान बैंकों की कैश ले जाने वाली गाड़ियों में से 5 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम लूट ली गई। कार्रवाई खाजी नूर वली के हुक्म पर हुई। रकम हुंडी के जरिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मुंतकिल की जाती है। फितना खारिज ने डकैतों, भत्ताखोरी और अगवा को दहशतगर्दी फंडिंग का जरिए बना लिया। होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। डेरा इस्माइल खान में खारजियों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। पाक बहरिया के नए जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन ने रोमानिया से पाकिस्तान की रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने PNS हुनैन का दौरा किया। कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कराची में सुरमई बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम ठंडा ठार हो गया। शेख ज़ैद अस्पताल में हिरासानी का मामला। हिरासा करने के इल्जाम में हटाए गए महकमा सेहत के मुलाजमीन और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शेख ज़ैद अस्पताल में दोबारा तैनात। तहकीकात के लिए कायम महकमा सेहत की कमेटी ने मुसर्रत अमीर समेत मुतादिद मुलाजमीन को ओहदे से हटाने और मुतादिद के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने की सिफारिश की थी। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने भी तुलबा के सामने हथियार डाल दिए। उबैदुल हसन मुस्ताफी। तुलबा ने उबैदुल हसन को इस्तीफे के लिए 1 बजे तक की मोहलत दी थी। बांग्लादेशी मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ भी मुस्ताफी हो गए। बांग्लादेश के नए सरबराह के हुक्म पर साजिशों के खिलाफ क्रैकडाउन। हसीना वाजिद के हामी 3 अखबारों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हसीना वाजिद के बेटे सुजीब वाजिद ने इंटरव्यू में दावा किया कि वालिदा ने इस्तीफा नहीं दिया, वो इलेक्शन का ऐलान होते ही बांग्लादेश वापस आएंगी।
तैयारी में फनी खराबी या कत्ल की एक और साजिश। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारी के हाइड्रोलिक लीक के बाद रियासत मोंटाना में इमरजेंसी लैंडिंग। हंगामी लैंडिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे तैयारे से रैली के मकाम पर पहुंचे। बरतानिया में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए। पुलिस के लिए रेड अलर्ट। तारकीन वतन और सियाह फाम भी इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। नस्ल परस्ती के मुखालफिन भी मैदान में आ गए। मजीद 600 फसादी गिरफ्तार, 150 पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्क भर में जश्न आज़ादी का जोश, भरपूर तैयारियां। छोटे बड़े तमाम शहरों में यौम आज़ादी की मुनासबत से खास गहमा गहमी। पाकिस्तानी परचम और खुसूसी बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। सुरीली आवाज़, खूबसूरत अंदाज। पॉप गुलकारा हदीका कयानी की 50वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। हदीका कयानी उर्दू, पश्तो और पंजाबी की मारूफ गुलकारा हैं। हदीका कयानी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।